Hello student, today is our topic soil erosion and soil conservation. Soil erosion मतलब मिट्टी का कटाव, soil conservation मतलब मिट्टी के कटाव को बचाना। ये हानिकारक होता है soil erosion, और soil conservation से मिट्टी सेफ होती है, सुरक्षित होती है। soil erosion, द denudation of the soil cover, denudation का मतलब lowering of the land बाई मास वेस्टिंग एंड इरोजन। इरोजन से जो सॉइल इरोजन होता है उससे जो क्या होता है, लैंड जो हो जाता है लोअर हो जाता है, उनका सॉइल का कवर कम हो जाता है। एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन, और उसके बाद में वॉशिंग डाउन मतलब बह जाना, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। एक तरह से मिट्टी के कटाव का, मिट्टी का बह जाना, मिट्टी का चले जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। ये बहुत ही नुकसानदेह है क्योंकि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, फॉर लाइवलीहुड, फॉर एग्रीकल्चर, और डिफरेंट पर्पज के लिए हम सॉइल का यूज करते हैं, और इस पे पूरी इंटायर वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन दी सॉइल। अब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो साइमल्टेनियसली। अब सॉइल का बनना और सॉइल का इरोजन, सॉइल का कटाव साथ साथ चलता है। सॉइल को बनने में बहुत टाइम लगता है और सॉइल इरोजन होने में टाइम नहीं लगता, मिट्टी इकट्ठा होने में टाइम नहीं लगता। जनरली देर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू, सॉइल इरोजन होता रहता है और सॉइल का फॉर्मेशन भी होता रहता है, ये दोनों के बीच में बैलेंस चलता रहता है। अब समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी सॉइल इरोजन, और दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय दी ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ये डिफोरेस्टेशन कहलाता है। और ओवर ग्रेजिंग, जब एनिमल जो है वो उसको ज़्यादा चरने लग जाते हैं खेतों को। और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और माइनिंग हो रही, मिनरल निकालने के लिए माइनिंग की जाती है। तो ये जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। और वाइल नेचुरल फोर्सेस भी हैं, मैन मैन एक्टिविटीज़ तो है ही है, और नेचुरल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव का, लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब भी सॉइल इरोजन के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब गलीज होता है, गलीज क्या होता है, जैसे नालियां बन जाना, गहरी गहरी मिट्टी में नालियां बन जाना। जैसे द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल, जब रनिंग वाटर, जब बहता हुआ पानी आता है तो वो जो सॉइल होती है, क्ले सॉइल होता है, उसके अंदर डीप चैनल बना देता है, मतलब गहरी गहरी नालियां बना देता है मिट्टी के अंदर जो बहुत गहरी होती है। और उसकी वजह से द लैंड बिकेम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, वो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ज़मीन ऐसी हो जाती है जैसे बैड लैंड होता है, और उसके अंदर नालियाँ बन जाती हैं, जगह जगह डीप डीप चैनल बन जाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको चंबल में देख सकते हैं। चंबल में, चंबल बेसिन में देखने को मिलेगा, वहाँ के लैंड को रेवाइंस कहते हैं। रेवाइंस का मतलब नालियाँ, मिट्टी के अंदर बहुत गहरी गहरी नालियाँ बन जाती हैं, जिससे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर नहीं हो पाती। उसके बाद आता है शीट इरोजन। अब शीट का मतलब जैसे चादर होती है बड़ी तौर पर, ज़्यादा बड़ा, समटाइम वाटर फ्लो एज ए शीट, कभी कभी पानी जैसे शीट में बहता है, बहुत चौड़े स्केल पे, बड़े लार्ज स्केल पर बहता है ओवर ए लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, कोई माउंटेन से नीचे की तरफ बहता है वाटर, लाइक ए शीट डाउन ए स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल, अब जो ऊपर की जो सॉइल होती है जो पाई जाती है, वो वाश अवे, वो बह के पानी के साथ साथ चली जाती है, इसको शीट इरोजन कहते हैं। मतलब माउंटेन से लार्ज स्केल पर जब वो टॉप लेयर सॉइल की वाश अवे हो जाती है, उसको शीट इरोजन कहते हैं। और वाटर से ही इरोजन नहीं होता, विंड से भी इरोजन होता है। तो विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ, जो लूज पार्टिकल होते हैं मिट्टी के, उसको विंड जब बहती है, ब्लो करती है, तो वो भी उसको ले जाते हैं, जैसे चाहे फ्लैट लैंड हो चाहे स्लोपिंग लैंड हो। तो फ्लैट लैंड लैंड पे भी जो है विंड ब्लो ऑफ कर देती है उसके लूज पार्टिकल को ले जाके दूसरी जगह, और स्लोपिंग लैंड भी हो तब भी विंड ब्लो से बहुत सारी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस तरह के इरोजन को विंड इरोजन
कहते हैं। अब सॉइल इरोजन आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। इन सब के अलावा डिफेक्टिव मेथड जो फार्मिंग का होता है, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में बाय दी फार्मर, वो भी डिफेक्टिव मेथड है। इस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। प्लोइंग इन ए रॉन्ग वे, वो गलत वे में प्रैक्टिस करते हैं, वो प्लोइंग करते हैं, जोतते हैं खेतों को अप एंड डाउन में, स्लोप पे, उससे बड़े बड़े चैनल बन जाते हैं और उससे पानी का क्विक फ्लो हो जाता है। उन चैनल से पानी का तेजी से बहाव होने लग जाता है, जैसे आपके नाले बहने लग जाते हैं, नालियां बहने लग जाती है, उसको भी आपका सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद आता है कंटूर प्लोइंग। ये मीजर्स है, कंटूर प्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ट्रेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेड। ये सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सॉइल अगर इस तरह से आप करिएगा तो सॉइल कंजर्व हो जाएगी, सॉइल को कटाव को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग का मतलब प्लोइंग अलोंग दी कंटूर लाइन। माउंटेनस एरिया में कंटूर लाइन वो होती है जो, जैसे माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो ये इक्वल डिस्टेंस को, जहाँ जहाँ डिस्टेंस इक्वल होती है उनको ज्वाइंट करते हैं। तो प्लोइंग अलोंग दी कंटूर लाइन, अगर कंटूर लाइन के चारों तरफ, जैसे माउंटेन के चारों तरफ हो, अलोंग दी कंटूर लाइन डी एक्सिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। जो पानी जो ऊपर से माउंटेन से आएगा उसकी स्पीड को कम कर देगा। तो कंटूर प्लोइंग का मतलब सेम डिस्टेंस पर अगर माउंटेन को जोड़ते हैं वहां प्लोइंग करें तो उससे जो है आपका ये जो स्पीड होती है वाटर की वो कम हो जाएगी डाउन दी स्लोप, और उसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इससे सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। उसके बाद आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप मतलब पट्टी। लार्ज फील्ड, जैसे कोई बहुत बड़ा फील्ड है, लार्ज फील्ड है, कैन बी डिवाइड इनटू द स्ट्रिप, उसे बहुत सारी पट्टियों में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, और दो क्रॉप्स के बीच में एक स्ट्रिप बना देते हैं, वो ग्रास की छोड़ दी जाती है। इधर भी क्रॉप्स है, इधर भी क्रॉप्स है, बीच में स्ट्रिप है, वहां जो है वो लेफ्ट कर दी जाती है टू ग्रो दी ग्रास। अब दिस ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड, अगर विंड ब्लो करेगी तो वो जो बीच में स्ट्रिप है ग्रास की, वो उसको चेक करेगी, स्पीड ज्यादा विंड की जो है लग नहीं पाएगी, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल कंजर्वेशन होगा। दिस मेथड इज नोन एज दी स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, स्ट्रिप बना बनाकर आपका फील्ड में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना। और उसके बाद आता है आपका ट्रेस कल्टीवेशन। ट्रेस कल्टीवेशन को सिंपली आप माउंटेनस एरिया में जाइए, वहां से स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप। स्लोप होता है जो माउंटेन का, जैसे माउंटेन है इसका स्लोप है, ये माउंटेन का स्लोप एरिया है, तो इस स्लोप एरिया को ऐसे काट देते हैं जैसे सीढ़ी, सीढ़ी इसे कट कर देते हैं, इस तरह सीढ़ी सी बना देते हैं। तो स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग ट्रेस, तो बिल्कुल सीढ़ी की तरह माउंटेन पे बनाते हैं। तो ट्रेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन, इससे वाटर का फ्लो स्पीड कम हो जाती है, और ट्रेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाता, इससे सॉइल सेव हो जाती है। जैसे वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड ट्रेस फार्मिंग। सबसे ज्यादा ट्रेस फार्मिंग जो पाई जाती है, ट्रेस कल्टीवेशन, वो आपके माउंटेनस एरिया में पाई जाती है। तो माउंटेनस एरिया में क्या करते हैं, वो कट दी रॉक्स को कट कर देते हैं, उसको जैसे सीढ़ी की तरह, स्टेट्स की तरह उसको बना देते हैं, उसकी वजह से इसको कहते हैं ट्रेस कल्टीवेशन पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है? प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट आल्सो वर्क इन सिमिलर वे। अब ट्री की बेल्ट बना देते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं लाइन से, आपके फार्मिंग की इधर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इधर से जो है प्लांटिंग ट्री करते हैं बहुत सारे। रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड दी शेल्टर बेल्ट, इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ये हवा की स्पीड को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून, पर्टिकुलरली इन राजस्थान में क्या होता है, सैंड ड्यून जो पाए जाते हैं, सैंड ड्यून मतलब हील ऑफ सैंड, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट लगाई जाती है, जिससे वो आगे ना जा सके, विंड की स्पीड कम हो जाए, और जिससे वो सैंड उड़ के दूसरी जगह ना जा सके। और एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया मतलब थार डेजर्ट, राजस्थान के अंदर ये ज्यादातर लगाई जाती है, जिससे वो जो डेजर्ट एरिया वो आगे ना बढ़ सके,
वरना अगर ये शेल्टर बेल्ट नहीं बनाएंगे, ये प्लांटिंग ट्रीज नहीं करेंगे, तो वो हवा से ब्लो करके बालू जो लूज होता है वो आपका दूसरी जगह चला जाएगा, और इस तरह से वो बालू बहुत बड़े एरिया को कवर करता चला जाएगा, और एक तरह से वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए शेल्टर बेल्ट बनाते हैं, प्लांटिंग ट्रीज करते हैं इन ए रो एंड उसके फ्रंट पर। इसकी वजह से भी इसको चेक करते हैं। और ये जो ट्रीज होते हैं, ये इनकी जो रूट्स होती हैं वो बाइंड करती हैं सॉइल इरोजन को चेक करती हैं।